भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। ऋषि ने देखा कि साधु की नीयत में खोट आ गया। उसी समय ऋषि जी ने गौ माता से कहा कि गौ माता, आप अपने लोक, अपने धनी स्वर्गराज इंद्र के पास शीघ्र लौट जाएं। उसी समय कामधेनु टेंट को फाड़कर सीधी ऊपर को उड़ चली। राजा ने गाय को गिराने के लिए गाय के पैर में तीर मारा। अब सभी हिंदू भाई जो भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, भारत देश को धर्म गुरु बनाने के लिए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए, और जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, सनातनी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्मावलंबी कहते हैं, ये कथा तुम्हारे पुराणों में लिखी हुई है। इसको ध्यान से सुनिएगा। अब आगे राजा ने गाय को गिराने के लिए गाय के पैर में तीर मारा। गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहां जहां गाय का रक्त यानी खून गिरा था, वहीं वहीं तमाकू उग गया। फिर बीज बनकर अनेकों पौधे बनने लगे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि तमा प्लस खून, तमा यानी गाय और खू यानी खून। तमाकू जो गाय के खून से बना है उसको कहते हैं तमाकू। तमा ये शब्द जाकर डिक्शनरी में देख लेना, गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि तमा का मतलब क्या होता है। तमा का मतलब होता है गाय और खू का मतलब होता है खून। गाय का खून, उससे तमाकू बना है। एक तरफ तो तुम गाय को अपनी माता कह रहे हो और उसी माता का दिन रात तुम खून चूसते रहते हो, और अपने आप को फिर तुम हिंदू कहते हो। इसलिए तो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का 99.99% हिंदू सनातन की सह की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। सह की परिभाषा से भी कि वास्तव में सनातन होता क्या है, सनातन धर्म होता क्या है। ये सारी बातें अगर आपको वास्तव में जाननी है तो आपने सनातनी प्रभु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। सनातनी प्रभु सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने पड़ेंगे। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी। आज हिंदू हो, गाय के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, कल को मोक्ष हुआ नहीं, मुसलमान घर में जन्म लोगे, उसी गाय को काट काट के खाओगे। ऐसे दुर्गति करता है ये काल, जिसकी तुम पूजा करते हो भगवान मान के, ब्रह्म मान के। तो तमाकू, तमा यानी गाय और खू मानी खून यानी तमाकू। खू नाम खून का, क्या कह रहे गरीबदास जी, खू नाम खून का और तमा नाम गाय। 100 बार सौगंध इसको ना खाए। कहते तुम्हें 100 बार सौगंध है, 3 तलाक है, ये तमाकू मत खाओ। तुम तो गाय का खून चूस रहे हो, गाय का खून पी रहे हो तुम। जो लोग बीड़ी में, सिगरेट में, जर्दे में, हुक्के में, यानी तमाकू जिस भी प्रकार से यूज की जा रही है, वो लोग गाय का खून पी रहे हैं, गाय का खून, और कहते हैं हम हिंदू हैं। भावार्थ है कि फारसी भाषा में तमा गाय को कहते हैं। ये फारसी भाषा का शब्द है तमा। तमा यानी गाय और खू मानी खून। फारसी भाषा में तमा गाय को कहते हैं। खून यानी रक्त को कहते हैं। यह तमाकू गाय के रक्त से उपजा है। इसके ऊपर गाय के बाल जैसे रोम जैसे होते हैं। तमाकू का जो पत्ता होता है, कभी उसको ध्यान से देना, जैसे गाय के बाल होते हैं ना, रोम, उस प्रकार से उस पर वो बने हुए होते हैं। ये सत्य है, कोई झूठी कथा नहीं है, झूठी कोई मनोरंजन के लिए कहानी नहीं है। हे मानव, तेरे को 100 बार सौगंध है कि इस तमाकू का सेवन किसी भी रूप में मत कर। तमाकू का सेवन गाय का खून पीने के समान पाप लगता है। मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को हिंदुओं से पता चला कि तमाकू की उत्पत्ति ऐसे हुई है,
उन्होंने गाय का खून समझकर खाना तथा हुक्के में पीना शुरू कर दिया। मुसलमान धर्म में गाय क्यों काटी जाती है? क्योंकि जब उनको पता चला इस बात का तो उन्होंने गाय को काट के खाना शुरू कर दिया, काल प्रेरणा से, शैतान की प्रेरणा से। क्योंकि इस काल ने तो आपस में तरह तरह के धर्म बनाकर हम सभी आत्माओं को आपस में लड़ा झगड़ा के रखना है। ये हिंदू मुस्लिम धर्म बन गए, जातियां बन गई, मजहब बन गए। ये क्यों बनी है? ये परमात्मा ने नहीं बनाई। वो परमात्मा किसी को जन्म से ना हिंदू बनाता, ना मुसलमान बनाता, ना विशेष कोई पहचान लगा के भेजता है। सब माँ के गर्भ से नंगे होके आते, जेल में लिपट के, बाहर ना धो के। कोई ब्राह्मण बन गया, कोई बनिया बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया। इस काल ने, शैतान ने, कौन है ये काल, कौन है ये शैतान? गीता में कहाँ जिक्र है? कुरान शरीफ में कहाँ जिक्र है? बाइबल में उसका क्या नाम है? ये क्यों ऐसा करवा रहा है? हमें आपस में क्यों लड़ा रहा है? क्यों झगड़ा रहा है? क्यों इसने तरह तरह के धर्म बना दिए, जातियां बना दी, मजहब बना दिए? ये आपको सृष्टि रचना से पता चलेगा। मोबाइल निकालिए जेब से, जिस मोबाइल में सारा दिन बकवास देखते रहते हो आप, और यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए सृष्टि रचना, संत रामपाल जी भगवान। सृष्टि रचना को अच्छे से पढ़ लेना। दाना दाना गिना रखा गुरुदेव ने, दाना दाना धर्मशास्त्रों का। मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को हिंदुओं से पता चला कि तंबाकू की उत्पत्ति ऐसे हुई है। उन्होंने गाय का खून समझकर खाना तथा हुक्के में पीना शुरू कर दिया। क्योंकि गलत ज्ञान के आधार से मुसलमान भाई गाय के मांस को खाना धर्म का प्रसाद मानते हैं। वास्तव में हजरत मोहम्मद, जो मुसलमान धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने कभी भी जीव का मांस नहीं खाया था। गरीब नमी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। हजरत मोहम्मद समेत मुसलमान धर्म में 1,80,000 पैगंबर हो चुके हैं। किसी भी पैगंबर ने अपने जीवन काल में किसी भी जानवर का मांस नहीं खाया। और आज का मुसलमान काल प्रेरणा से सातों दिन मांस खा रहा है, सातों दिन मांस। तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण इस काल ने हमें बिगाड़ दिया, हमारे विचारों को बिगाड़ दिया, हमें धर्मों में बांट दिया। लेकिन जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे, आपको ज्ञान होगा कि हम सब तो एक ही पिता की संतान हैं। हम सब एक ही अल्लाह की रूह है, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं। हमें इस शैतान ने आपस में बांट रखा है अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि रोजाना इसको 1,00,000 शरीरधारी स्त्री पुरुष खाने पड़ते हैं भून भून के। इसको श्राप लगा हुआ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। तो जब हमें ज्ञान का पता चलेगा, सृष्टि रचना से हमें पता चलेगा हम कौन है, यहाँ क्यों मर रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं, क्यों हिंदू मुसलमान बन के आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठे हैं। आज कोई कट्टर हिंदू है, कल को मरने के बाद मुसलमान घर में जन्म हो जाएगा संस्कार से, कल को फिर वो हिंदुओं का दुश्मन हो जाएगा। आज कोई कट्टर मुस्लिम है, कल को हिंदू के घर में जन्म ले लेगा, फिर वो कट्टर हिंदू हो जाएगा, अपने ही परिवार का दुश्मन हो जाएगा। तो ये भूल भुलैया इस शैतान ने, इस काल ने डाल रखी है। जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनोगे तो वास्तविक हकीकत का पता चलेगा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तभी हम आपस में एक होके रह सकते हैं। इस ज्ञान के बिना तो हम आपस में यूं ही एक दूसरे को अपना शत्रु समझकर लड़ते झगड़ते रहेंगे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। गरीब अरस कुरस पर अलय तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। भावार्थ, नबी मोहम्मद तो आदरणीय महापुरुष थे। हजरत मोहम्मद जी ने तो कभी भी किसी जानवर का मांस नहीं खाया, कभी कोई नशा नहीं किया। वो तो आदर और सम्मान के योग्य थे। ये मुसलमान धर्म में बिगाड़ खाता तो उसके सैकड़ों वर्ष बाद में धीरे धीरे शुरू हुआ है। जो परमात्मा के संदेशवाहक थे, नबी का मतलब होता है संदेशवाहक। नबी कहो, पैगंबर कहो, अवतार कहो, रसूल कहो, जो ऊपर से परमात्मा का संदेशा लेके आता है उसको कहते हैं नबी। ऐसे ऐसे 1,80,000 पैगंबर मुसलमान धर्म में बाबा आदम से लेकर मोहम्मद तक माने गए हैं। वे सब पाक यानी पवित्र व्यक्ति थे।
जिन्होंने कभी किसी पशु पक्षी पर करद यानी तलवार नहीं चलाई। वे तो परमात्मा से डरने वाले थे, परमात्मा के कृपा पात्र थे। बाद में कुछ मुल्ला काजियों ने मांस खाने की परंपरा शुरू कर दी, जो आगे चलकर धार्मिकता का अपवाद यानी बिगड़ा हुआ रूप बन गई। और मुसलमान धर्म में ये गाय काटने की शुरुआत, मांस खाने की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसकी वास्तविक जानकारी वैसे तो जीवनी हजरत मोहम्मद नामक पुस्तक में लिखी हुई है, लेकिन जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप मुसलमान भाई यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, डिबेट वर्सेज सतगुरु रामपाल जी वर्सेज डॉक्टर जाकिर नाइक। जब यूट्यूब पर जाकर आप डिबेट सर्च करेंगे ये वाली, तो मुसलमान धर्म की सभी पुस्तकों से गुरुदेव ने वो वास्तविक ज्ञान निकाल के दिया हुआ है, जो ज्ञान आज तक मुसलमान धर्म में बाबा आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक कोई नहीं दे पाया। क्योंकि ये सतगुरु है, सतगुरु स्वयं परमेश्वर होते हैं, अल्लाह होते हैं, और अल्लाह जो ज्ञान दे देगा वो जीव नहीं दे सकता। तो आप चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, अपने जाति और धर्म अभिमान को छोड़कर अपनी आत्मा के कल्याण को देखते हुए एक बार गुरुदेव के सत्संग सुनना जरूर शुरू करें। ज्ञान से ज्ञान होगा। ये हिंदू गिरी और मुसलमान गिरी में कुछ नहीं रखा। आज मुसलमान हो, भक्ति ढंग से तुमने की नहीं, वास्तविक भक्ति तुम्हारे धर्म में है नहीं। कल को मरने के बाद जो कुकर्म तुम कर रहे हो, मांस खाने वाला, उल्टी भक्ति करने वाला, कल को गधे कुत्ते सुअर बन के यहीं गलियों में लोगों की झूठी उल्टी चाटोगे, फिर कहाँ जाएगी ये मुसलमान गिरी, कहाँ जाएंगे तुम्हारे ये नियम। इसी प्रकार हिंदू या अन्य धर्म वाले, आज तुम जो भक्ति कर रहे हो शास्त्रों के विरुद्ध है, और संस्कारवश कल को गधे कुत्ते सुअर की योनि में जाओगे, किसी कुम्हार के नीचे आओगे गधे बन के, सारा दिन 2.5 मन का बोरा रख के कमर में लठ मारेगा, फिर कहाँ जाएगी ये हिंदूगिरी। इसलिए समय है, मनुष्य जन्म है, और ये मनुष्य जन्म इस प्रकार से व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं मिला। सतगुरु के सत्संग सुनो, प्रवचन सुनो, आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छे से समझ लो। मनुष्य योनि क्यों प्राप्त हुई है इसके प्रयोजन से वाकिफ हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा ये लोक भी दुर्गति से गुजरेगा आने वाले समय में। क्योंकि अब वो समय भी नहीं रहा, तुम्हारे पास में भक्ति धन भी नहीं बचा, तुम्हारे पास ऐसा पूर्व जन्मों का कोई पुण्य भी नहीं है जो तुम ये जीवन बहुत अच्छे से भोग के चले जाओगे। 2028 बहुत नज़दीक है, युग परिवर्तन का दिन है, दिन में तारे दिखाने वाला समय आ रहा है। अगर थोड़ी बहुत राहत प्रदान करना चाहते हो शैतान के लोक में, तो शैतान के बाप सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाओ, दूसरा धरती पे कोई ऑप्शन नहीं है। उसी आधार से सर्व मुसलमान भाई पाप को खा रहे हैं। फिर भ्रमित मुसलमानों ने तंबाकू का सेवन, तंबाकू खाना, हुक्का बनाकर पीना प्रारंभ कर दिया। बोले हिंदू धर्म के व्यक्तियों ने उनकी चाल नहीं समझी, उनके कहने से तंबाकू का सेवन जोर शोर से शुरू कर दिया। वर्तमान में तो ये पंचायत का प्याला बन गया, जो भारी भूल है, अज्ञानता का पर्दा है, इसे भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।